हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगी उसका शीर्षक है ईमानदार रामू। रामू जब 10 वर्ष का हुआ तब उसकी माँ चल बसी। 3-4 दिन के शोक के बाद जब माहौल कुछ सामान्य हुआ तब रामू स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसकी भाभी ने चिल्लाते हुए कहा, ए रामू, अब तुम्हारा स्कूल जाना बंद, कुछ कमाई धमाई की सोचो। भाभी की बात सुनकर रामू हैरान रह गया। माँ के जीवित रहते वह उसे रामू बेटा कहकर सिर माथे पर बिठाती थी, लेकिन आज उसे कमाने को कह रही हैं। रामू ने भाभी से कुछ नहीं कहा। वह बस्ता फेंक कर घर से बाहर निकल गया। शाम को भैया के आने पर रामू ने उनसे बात की, लेकिन भैया ने भी उससे दो टूक कह दिया, पहले कमाओ फिर खाने को मिलेगा। रामू के भाई की कपड़े की छोटी सी दुकान थी, अतः अगले दिन उसने रामू को कुछ कपड़े दिए और कहा, यह कपड़े गली गली में जाकर बेचो, लेकिन कुछ कमाकर ही घर लौटना। रामू कपड़े लेकर बेचने चला गया, लेकिन सारे दिन धूप में भटकने के बाद भी कपड़े नहीं बिके। रामू जब बिना बिक्री किए घर पहुंचा तो भैया भाभी ने उसे बहुत डांटा। अगले 2-3 दिन तक उसने कपड़े बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनुभवहीनता के कारण उसे सफलता नहीं मिली। उस दिन भी कपड़े बेचने के लिए आवाजें लगाते लगाते शाम हो गई, लेकिन एक भी कपड़ा नहीं बिका। तभी रामू को एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर बहुत पुराना और जीर्ण अवस्था में था। रामू कुछ देर आराम करने के इरादे से मंदिर में चला गया। थका होने के कारण उसे लेटते ही नींद आ गई। सोते हुए रामू को एक सपना दिखाई दिया, जिसमें भगवान उससे कह रहे थे, आज भी कपड़े नहीं बिके तो निराश मत हो। मेरी मूर्ति के पीछे एक मटका पड़ा है, वह स्वर्ण मुद्राओं से भरा है। उसमें से इन कपड़ों की कीमत जितनी मुद्राएं निकाल लो और यह कपड़े मंदिर के बाहर गरीबों में बांट दो। रामू की नींद खुल गई। उसे अपने सपने पर यकीन नहीं हो रहा था। वह मूर्ति के पीछे गया तो वहां उसे सचमुच स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक मटका दिखाई दिया। रामू ने उसमें से कपड़ों की कीमत के बराबर 3 स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली। इसके बाद रामू ने सारे कपड़े गरीबों में बांट दिए और अपने घर आ गया। घर पहुंचकर रामू ने जब अपने भैया भाभी को यह सारी बात बताई तब वह उस पर बहुत बिगड़े। भैया ने डांटते हुए कहा, मूर्ख कहीं का, इतना बड़ा खजाना मिला और तू सिर्फ 3 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। चला बता, कहाँ है मंदिर? मारे डर के रामू ने उन्हें वह जगह बता दी। वे रामू को लेकर तुरंत उस मंदिर की तरफ पहुंचे। मंदिर पहुंचकर रामू से भाई ने फिर पूछा, बता, कहाँ है वो मटका? उस मूर्ति के पीछे, रामू ने कहा। भैया भाभी तुरंत मूर्ति के पीछे चले गए। वहां उन्हें मटका तो मिला, लेकिन उसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। उन्होंने रामू को बुलाया और पूछा, अरे, इसमें तो कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं, सोने के सिक्के कहाँ हैं? रामू ने मटके में देखा तो उसे सोने के सिक्के ही दिखाई दिए। वह समझ गया कि भैया भाभी को लालच के कारण वह स्वर्ण मुद्राएं पत्थर दिखाई दे रही हैं। रामू ने कहा, लगता है किसी ने चुराकर इसमें पत्थर भर दिए हैं भैया। मन महसूस कर रामू के भैया भाभी घर लौट आए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि कभी भी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। व्यक्ति को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। ओके, बाय।